और ये सरकार आज की डेट में 4,000 5,000 नौकरी नहीं दे पाई है युवाओं को, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। मुद्दा ये है कि आप सीट को बेच रहे हैं। हमारे सरकार में 1 लाख की बहालियाँ हुई थी, किसी से ने छुपा हुआ, जेएमएम के कहने से नहीं होगा। जब बैंड एजेंसीज बिहार में गलत काम करने में पकड़ी जाती है तो उसको झारखंड में कैसे काम मिल जाता है। इस सीटों को बेचा जा रहा है और वैसे एजेंसी उसको जानबूझकर यहाँ पे लगाया जा रहा है जो उनको सीट बेचने में मदद करे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात जेएमएम सरकार के लिए ये। राज्य में बालू कोयला के बाद अब बीजेपी इस बात को लेकर आंदोलन कर रही है कि सरकार युवाओं का भविष्य बेच रही है। बीजेपी का तर्क है कि जो भी पेपर लीक हुए, चाहे वो जेएसएससी के एग्ज़ाम के हो या जेपीएससी के एग्ज़ाम में घपला हुआ हो, ये सरकार का एक संयोजित पूरी तरीके से योजना थी और जानबूझकर छात्रों पर केस किया गया था। अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और छात्रों पे हुआ केस वापस हो, तब तक बीजेपी नहीं बैठेगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल जी हैं, विधायक भी हैं गोड्डा से। अमित जी, क्या इस बार का सदन पेपर लीक पे ही आप लोग गर्म रखेंगे? देखिए, युवाओं के हित की जहाँ पे भी बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ी है और ये आज की डेट में युवाओं के साथ जुड़ा हुआ भावनात्मक मुद्दा है। इसलिए है क्योंकि वो युवा जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसके एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जब जब युवाओं के हित की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार को जगाने का भी हम प्रयास करेंगे और सरकार यदि नहीं जागेगी तो उसको लेकर आंदोलन भी करेंगे। जेएमएम कह रही है कि ये तो वही बात हो गई कि 100 बिल्ली खा के हज को चली। जो आदमी पूरे 5 साल के टेन्योर में एक भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं लिया, वो कह रहा है कि हम युवाओं के हित के लिए बहुत चिंतित हैं। नहीं, देखिए, एग्ज़ाम लिया नहीं लेना आज के डेट में वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप सीट को बेच रहे हैं। हमारे सरकार में 1 लाख की बहालियाँ हुई थी, किसी से ने छुपा हुआ, जेएमएम के कहने से नहीं होगा। हमारे सरकार में जो भी बहाली हुई थी फेयर हुई थी, उसमें कहीं भी कोई रिग्ड नहीं था। ये सरकार में जेपीएससी की भी बहाली हुई तो वो भी रिग्ड था, जेएसएससी की भी जितनी बहाली हुई वो भी रिग्ड था। और ये सरकार आज की डेट में 4,000 5,000 नौकरी नहीं दे पाई है युवाओं को, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है और ठग तो रही है, इसके साथ साथ अपना कोष भी भरने का काम कर रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पॉलिसी बनना नहीं बनना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा आज की डेट में यह है कि सीटों को बेचा जा रहा है और वैसे एजेंसी उसको जानबूझकर यहाँ पे लगाया जा रहा है जो उनको सीट बेचने में मदद करे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात जेएमएम सरकार के लिए ये है। तो आप कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को काम मिल रहा है, लेकिन सरकार तो कह रही है अगर जैसे ही मामला सामने आया एसआईटी का गठन कर दिया, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये सीबीआई ही जांच करेगी, ऐसा क्या? सीबीआई भगवान थोड़ी है, हमारा एसआईटी भी अच्छा काम करेगी। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ और आपके ऑडियंस को भी ये समझना ज़रूरी होगा। जेपीएससी का मुद्दा में आपने भी सहयोग किया, युवाओं ने मुद्दा उठाया, फिर सरकार ने माना कि हाँ, सीरियल वाइज जो है रिजल्ट प्रकाशित करना कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के तहत सबको हम पास मानेंगे। जेपीएससी की जो एग्ज़ाम्स हुई, सवाल हम लोगों ने उठाया, उस पर एफआईआर सब पे हो गया, लेकिन जाँच नहीं हुई। जेपीएससी की किस एजेंसी ने एग्ज़ाम को कंडक्ट करा है? आईसीएन ने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा है। ये आईसीएन कहाँ कहाँ बैन है? ये बिहार में बैन है। जब बैंड एजेंसीज बिहार में गलत काम करने में पकड़ी जाती है तो उसको झारखंड में कैसे काम मिल जाता है? उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम्स में आते हैं। जेएसएससी जेई की एग्ज़ाम हुई, जेएसएससी जेई की एग्ज़ाम हुई, पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। एजेंसीज़ पर जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि विंसेस कंपनी थी, विंसेस ने यह काम किया। विंसेस कौन सी कंपनी है? विंसेस वो कंपनी है जो फिर बिहार में बैंड है। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल की बहाली आई। जेएसएससी सीजीएल में सतवत इंफोसोल ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। ये एग्ज़ाम किसने कंडक्ट कराया? सतवत इंफोसोल ने। ये कहाँ बैन है? ये पुणे में इस पर बैन है। सीबीआई पे इस पर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। तो वैसी एजेंसीज जिस पे ऑलरेडी जो बैंड है और उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वैसे एजेंसीज एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करा रही है झारखंड में? सबसे बड़ा क्वेश्चन का विषय यही है। और इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने कहा है कि एसआईटी एजेंसी तक तो जा सकती है, लेकिन एसआईटी एजेंसी के बाद का जो लेयर है, जो मंत्रियों तक जाता है, जो चेयरमैन तक जाता है, जो जेएसएससी जेपीएससी तक जाता है, उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। चेयरमैन ने तो इस्तीफा दे दिया जेएसएससी के, उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया। और ये जो बात करे कि विधानसभा के अधिकारी पकड़े गए हैं, वो भी सरकार के कर्मचारी है। सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। अब देखिए इसमें कि जेएसएससी के अध्यक्ष की इस्तीफे की बात जो है वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया।
अब यहाँ पर इसका दूसरा एंगल ये है कि जब एसआईटी की जांच बैठी और एसआईटी ने जांच के क्रम में ये पाया कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है एजेंसी से उठकर जो है कमीशन तक भी जाता है, और उसके बाद का जो प्रक्रिया है, उसके बाद की प्रक्रिया में एसआईटी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। नैतिक आधार पर उनको ऐसा लगा कि मैं अगर अध्यक्ष रहूँगा, हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी के तौर पर बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो जांच की आंच है वो और दूर तक जाएगी, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ये कहकर दे दिया कि हम मेरी निजी कारण है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी जो इस्तीफ़े की मांग, ऐसे के इस्तीफ़े की जो न्यूज़ आई है वो उस समय आई है जब जेएसएससी के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, जब पूरे स्टाफ ने आंदोलन किया और जेएसएससी के इंटरनल की कर्मचारियों की मैं बात बताता हूं कि अध्यक्ष का जो कोऑर्डिनेशन था स्टाफ के साथ और अध्यक्ष का जो बिहेवियर था स्टूडेंट के साथ वो भी नकारात्मक था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जांच की आंच ऊपर तक जा रही थी, उससे पहले ये स्टेप लिया गया। तो आंदोलन कब शांत होगा आप लोगों का? जारी रहे? हम लोग तो जब से जेएमएम की सरकार बनी है तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जेएसएससी के एग्ज़ाम हो, जेपीएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, और हम लोगों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक युवाओं को जस्टिस नहीं मिलेगा, युवाओं को फेयर तरीके से नौकरी नहीं मिलेगी और सरकार ने जो वादे किए थे उस वादे के अनुरूप सरकार काम नहीं करेगी, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। शुक्रिया। चुनाव है या कुछ और बात है, युवाओं की याद आ रही है। हर दल युवाओं को अपने से कनेक्ट करके दिखाना चाहता है, लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है। नौकरी पे चर्चा सब कोई कर रहा है। अब इसी को राजनीति का खेल समझिए या खेल की राजनीति, ये आपके विषय का बात है। लेकिन युवाओं का उम्र बढ़ता चला जा रहा है और सरकारी नौकरियां घटती चली जा रही है। कहाँ जाएगा हमारा राज्य और हमारा देश, इसका चिंता जरूर कीजिएगा और नेताओं से सवाल भी। शुक्रिया। The follow-up.in. Like.